नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीएस भारत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं केमरी गांव की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में, जो कि ग्राम पंचायत और गांव के सहयोग से बनाई गई है। ये गौशाला आज आपको हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, और यहाँ के जो मौजूद कर्मचारी हैं या सेवा करने वाले इन लोग हैं, उनसे भी बात करवाएंगे। जो गौशाला आप देख रहे हैं, यह गौशाला 4 साल पहले बनाई गई थी और इस गौशाला की प्रगति अब भी जारी है। और 4 साल के अंदर जो श्रेय जाता है वो ग्राम पंचायत को जाता है सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने 15 एकड़ ज़मीन इस गौशाला को दान की थी। और इसके अलावा इस गौशाला को चलाने में जो सहयोग रहता है वो ग्रामवासियों का तो है ही है, इसके साथ साथ दानवीर सज्जनों जो बाहर से भी हैं, सेठ लोग हैं, वो भी इसमें बहुत सारा सहयोग करते हैं। इसके अलावा सरकार का भी बहुत सहयोग रहता है। इस गौशाला में लगभग 700 पशु आज भी मौजूद हैं, जिसमें बछड़े हैं, सांड है, गायें हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के कर्मचारी भी हैं। लगभग यहाँ 11 कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ निस्वार्थ भावना से भी गांव के जो लोग हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी इस गौशाला में आकर दूध निकालना, चारा डालना या जिस प्रकार की भी सेवा है वो करते हैं। तो आइए, आज हमारे साथ कुछ यहाँ के कर्मचारी भी और कुछ निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से बात करूँगा अनिल लोयल से, जो यहाँ का प्रबंधक संभालते हैं। अनिल जी, इस गौशाला को चलाने में आपको क्या दिक्कत महसूस आती है या कोई विशेष? सबसे पहले तो मैं आपका गौशाला कैंपस में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपके साथ साथ आपके जितने भी दर्शक हैं उनको होली की व फाग की शुभकामनाएं देता हूं। तो सुनील जी, जैसा आपका प्रश्न है कि भी क्या क्या दिक्कत आती है गौशाला में, आर्थिक पोजीशन की सबसे बड़ी दिक्कत है, चारे की दिक्कत है। क्योंकि इस पोजीशन में आज ये देख के चलो आप 700 सवा 700 के आसपास जो गोवंश गौशाला में है, और तूड़ी का और चारे का भाव देख लो, 1200-1100 रुपये क्विंटल के आसपास तूड़ी का भाव है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है या समस्या जिसको कहें, तो आर्थिक जो समस्याएं हैं, आर्थिक पोजीशन खराब है गौशाला की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी गौ सेवकों से, ग्राम पंचायत से, ग्राम के हमारे जो 36 बिरादरी के हैं या बाहर से जो सेठ लोग हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा भी इस गौशाला में आर्थिक मदद करें। और आने वाले सीज़न में जो अभी गेहूँ निकलेगी, तूड़ी का जो सीज़न होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में। पहले ये मुश्किल लग रहा था भाई, गौशाला गाँव केमरी की चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस गाँव जो केमरी की गौशाला है बनी है, उससे पहले गाँव के किसान थे। हिसार शहर नज़दीक होने के कारण वहाँ के किसानों को बड़ी दिक्कत आती थी। और वो दिक्कत ये थी कि उनकी दिन रात खेतों में रुखाड़ी करनी पड़ती थी। और इस गौशाला के बढ़ने के बाद में ये संशय खत्म हो गया और उनको लगभग राहत भी मिली है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। गाँव के जो किसान थे, आज से 5 साल पहले शहर से, जो शहर नज़दीक लगता है, वहाँ के जो गोवंश थे, वो दिन रात फसलें बर्बाद करते थे। और किसान की बेचारे की मजबूरी है, इतना खर्चा लगता है, 24 घंटे वो दिन रात खेतों में पड़े रहते, घर की भी समस्याएं होती है और फसल फिर उसके बावजूद भी नहीं बचा पाते थे। तो ग्राम पंचायत ने भी फैसला लिया, बाहर से भी कुछ मान लो सुझाव आए भी क्यों ना हम गौशाला खोलें। उसके दो फायदे हैं, एक तो किसानों का भी फायदा है, ताकि उनकी जो गोवंश है वो यहाँ पे एक आश्रय मिल गया उनको, गौएं तारों से नहीं कटेंगी। उनको मान लो मजबूरी लगा लो, किसी तरीके से लगा लो, क्योंकि लाठियां भी पड़ती थी, बेचारी भूखे जानवर, वो क्या कितने करेंगे। कर्मचारी हैं फिलहाल यहाँ? गौशाला में लगभग 11 कर्मचारी हैं। इसके अलावा निस्वार्थ सेवा करने वाले भी बहुत से आते होंगे लोग यहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल आते हैं जी। ग्राम के जो नवयुवक हैं, 10-15 नवयुवक हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान साथी भी हैं, और जो माता-बहनें भी हैं, जो सुबह-सुबह आती हैं और अपना जैसे कोई झाड़ू निकालती हैं, कोई साफ-सफाई करती है, कोई निराचारी करती है। स्वामी राजदास जी महाराज के सानिध्य में ये गौशाला जो चलाई जाती है, और उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। भागवत कथा भी हर साल होती है, जिसके तहत यहाँ पर कुछ इनकम भी इस गौशाला को जाती है, जिसके तहत ये गौशाला चलती है। इसमें खर्चा बहुत है, तो सरकार से भी कुछ सहयोग मिलता है। तो मैं अनिल गोदारा मेरे साथ है, जो युवा बीजेपी नेता भी हैं, उनसे पूछूंगा कि आप बताएं कि सरकार की तरफ से यहाँ क्या सहयोग रहा है? सबसे पहले सभी दर्शकों को, ग्रामवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्योंकि हमारा रंगों भरा त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार होली है आज, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और रही बात, आपका धन्यवाद करूंगा सुनील जी, जो आपने इस गोवंश के लिए, ननबोल जीवों के लिए थोड़ा समय अपने मीडिया के माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचे, इस तरह का निकाला।
और रही बात सहयोग की, तो देखिए हरियाणा सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इनका तो ध्येय गौ माता के प्रति, देखो भारतीय जनता पार्टी संगठन का हर सिपाही, बेशक वो प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके मनोहर लाल जी तक और हमारे विधायक जी तक, कमल गुप्ता जी तक, जिला स्तरीय या बूथ स्तरीय कार्यकर्ता जो है गौ भगत है। तो गौ माता की सेवा के लिए जहाँ जहाँ भी गौशालाएं हैं, या हमारी कैमरी की विशेष तौर पर गौशाला मैं कहूँगा, शायद ही हरियाणा में कोई ऐसी गौशाला हो जो कि 4 साल से कम समय में, और आज एक सुंदर कैंपस, सुंदर जो भवन है गौशाला का है, जिसमें मंदिर भी है, दानवीरों की मदद से शेड भी, और लगभग 700 750 के करीब पशु हैं। हाँ, ये बात अनिल भाई ने बिल्कुल सही कही कि ये जो गौशाला है, ये मतलब सेठों का समूह की गौशाला नहीं है, ये किसानों की गौशाला है। किसानों के द्वारा बनाई गई, ग्राम पंचायत के द्वारा सरकार की तरफ से कितना सहयोग रहता है? सरकार की तरफ से आज तक गौशाला में जितना भी भवन निर्माण हुआ है, लगभग सारा का सारा सरकार की तरफ से है। 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है यहाँ गौशाला में भवन निर्माण में लगी है। 4 दीवारी डॉक्टर कमल गुप्ता जी के माध्यम से बनी। उसके बाद शेड 2 शेड बने हरियाणा सरकार के माध्यम से, जिसमें सुजीत कुमार जी का सहयोग रहा, सोनाली जी का सहयोग रहा, और गौ सेवा आयोग से हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया जी ने राशि दिलवाई। ब्लॉक समिति का यहाँ पैसा लगा, और भिन्न भिन्न स्कीमों का पैसा सरकार का लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लगा है। 21 लाख रुपए की रणबीर गंगवा जी की राशि से बरामदे बने हैं। उसके बाद रणबीर गंगवा जी की 11 लाख की एक राशि अभी, जिसका टेंडर खुलने वाला है 2-4 दिन में, 11 लाख का टेंडर खुल जाएगा। इस 11 लाख के बाद भी रणबीर जी की कमिटमेंट है कि वो जो तूड़ी का शेड, जिसके लिए 11 लाख का टेंडर खुला है, अगर वो इस 11 लाख में पूरा नहीं होगा तो 5 लाख 10 लाख जितना भी पैसा लगे वो इसमें फिर देंगे, राशि दिलवाने का काम करेंगे सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने देखा कि इस प्रकार यहाँ पर सेवा करने वाले बहुत से साथी भी आते हैं, बुजुर्ग भी लोग भी आते हैं। आप इधर देखेंगे पीछे, आप देखेंगे कि इस प्रकार यहाँ गायें हैं और वो अपने आप यहाँ देखभाल करते हैं, और पशुओं को चारा डालना और भी बहुत जैसे काम है यहाँ पर। और इसके अलावा साथी है हमारे साथ है पृथ्वी सिंह जी। आप भी बताएं जी, यहाँ कुछ आपको कोई दिक्कत आती है इसमें? हाँ, दिक्कत ये आर्थिक दिक्कत है जी, थोड़ी बहुत। आर्थिक दिक्कत कही जाती है इस बारे में, और ये विशेष बात ये है कि आर्थिक दिक्कत के लिए मैं आपको यहाँ नंबर, इस जो ट्रस्ट का नंबर या गौशाला का जो नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो कोई भी दानी सज्जन इसमें अपनी सेवा के लिए अपना यहाँ से दान कर सकता है, और अकाउंट के अंदर सीधे आर्थिक रूप से सहयोग कर सकता है। और तूड़ी, गेहूँ, इसके अलावा और भी जैसे स्वामणी भी लगती है यहाँ पर गौशाला की सेवा के लिए, और गौओं की सेवा के लिए यहाँ बहुत बड़े कार्य किया जा रहा है। आगे भी इस प्रकार की सेवा होती रहे, और आवारा पशुओं से बचे, और किसानों को भी फायदा हो, इसके अलावा गौ माता की भी सेवा हो। आप देखते रहें एडीएस भारत न्यूज़। इस प्रकार की मुहिम हम आगे भी लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।